बीओपी क्लिप्स में स्वागत है आपका। देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। लोग ये कहते हैं साहिल जी कि आप बलात्कारियों पर सज़ा इतनी कड़क कर दीजिए, सज़ा इतनी कड़क कर दीजिए कि रेप के केस ही बंद हो जाएंगे। वो तो मैंने भी कई बार सुना है कि अरब कंट्रीज में बहुत जी। ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो वहाँ पे बलात्कार के केस नहीं होते। जी। तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी कहीं ना कहीं यही मानता हूँ कि अगर इंडिया में ये रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाए कि जैसे ही कोई रेपिस्ट सामने आया, वो मतलब पकड़ा गया, तो उसको तभी ना तभी कोई भी मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं, अगर उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ एविडेंस है तो उसको सजाए मौत सुनाई जाए, तो कहीं ना कहीं ये डर, ये खौफ, मौत का खौफ, कहीं ना कहीं रेपिस्ट को ये कंट्रोल लाया जा सकता है, रेपिस्ट को। तो ये मैं भी मानता हूँ। तो जी आप साहिल क्या भाई, मानते हैं इस बारे में? वो बात भी आपकी सही है। हाँ। मैं कहता हूँ कि जो भी बलात्कारी है उनको सख्त में से सख्त, कड़क में से कड़क, बहुत ही सीवियर पनिशमेंट देनी ही चाहिए, सजाए मौत भी देनी चाहिए। लेकिन हम कभी कभार सज़ा पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को भूल जाते हैं हम। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि क्राइम की प्रोबेबिलिटी महज सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट पर निर्भर नहीं है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट पर भी है। हाँ, जैसे कि अपराध करने की संभावना, सज़ा कितनी कड़क है महज उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन अपराधी की पकड़ जाने की संभावना कितनी है उस पर भी निर्भर है। दुनिया के मशहूर क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर डैनियल नागिन का ये स्टेटमेंट है कि यदि आपको रेप के केस कम करने हो, यदि आपको क्रिमिनल्स के केस कम करने हो, तो आपको क्रिमिनल्स की पकड़ जाने की संभावना को बढ़ाना होगा। लेकिन अक्सर हमसे गलती ये हो जाती है कि हम सज़ा पर इतना ध्यान केंद्रित करते देते हैं, इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हम दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को भूल जाते हैं। सज़ा सबसे कड़क होनी ही चाहिए, लेकिन बलात्कारी पकड़ में आ जाए उसकी संभावना को आपको बढ़ाना होगा। ऐसे कई कंट्रीज है, जैसे आपने बताया, जहाँ पर रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, जहाँ पर ऐसे भी केस सामने आए हैं कि एक बलात्कारी 4 दशक तक जेल में रह के आया, 40 साल जेल में बिता के आया। जैसे ही जेल से बाहर आता है, वो दूसरी महिला की अस्मत लूटता है। सख्त में से सख्त सज़ा दी गई थी, फिर भी ऐसा किया। तो इसीलिए देखिए, बलात्कारी की मेंटालिटी क्या होती है, वो ये कहता है कि आप मुझे सजाए मौत तब देंगे जब आप मुझे पकड़ेंगे, आप मुझे पकड़ेंगे ही नहीं तो आप मुझे सज़ा कैसे देंगे। उनकी मेंटालिटी ऐसी है। इसलिए ये उसूल हर जगह पर लागू पड़ता है, हर संस्थान में, हर इंस्टीट्यूशन में। यदि आपको अपराधी को पकड़ना है, अपराध के केस कम करने हो, तो आपको सज़ा तो कड़क होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अपराधी की पकड़ जाने की संभावना को भी आपको बढ़ाना होगा। ये वाकई ऐसा ही नियम है। मैं आपको इस पर बात बताता हूँ। देखिए, यदि आपको रेप के केस कम करने हो तो रेपिस्ट की क्या मेंटालिटी है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपको बलात्कार के केस कम करने हो तो बलात्कारी कौन सी मेंटालिटी से रेप करता है वो भी समझना होगा। हम पूरा ध्यान सज़ा पर ही इतना केंद्रित कर देते हैं कि कभी कभार दूसरे पहलू को भूल जाते हैं। अब बलात्कारी क्या करता है, वो इतना शातिर होता है, इतना बुद्धिमान होता है कि वो अपनी पूरी शक्ति अपराध करके कैसे पकड़ में ना आए उस पर अपना दिमाग लगा देता है। वो ये कहता है आप मुझे पकड़ेंगे तब सज़ा देंगे ना। देखिए, इसमें हमारी गलती क्या होती है, हम कभी कभार मेन गेट पर मुकम्मल सिक्योरिटी तैनात कर देते हैं, ये सोचकर कि बाहर का चोर अंदर भी ना आ सके, और यदि चोर अंदर चला गया हो तो वो बाहर ना आ सके। सही बात है, लेकिन चोर इतना शातिर होता है कि वो पिछले वाले दरवाजे से आता है, सब कुछ लूट कर चला जाता है। और हम ये सोचते हैं, हम इस वहम में रहते हैं कि भैया हमारे यहाँ चोरी ही नहीं होती। वैसे ही बलात्कारी ऐसा करते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे गांवों में और शहरों में बलात्कारी है जो कई महिलाओं की अस्मत लूट कर चले गए, कभी सामने ही नहीं आए, और हम इस वहम में रहते हैं हमारे यहाँ बलात्कारी नहीं होते। कभी कभार ऐसा भी केस सामने आते हैं कि 5 चोर आते हैं, एक साथ चोरी करते हैं, और इसमें से मान लीजिए कि एक चोर को मेन गेट से पकड़ लिया, तो हम ये कहते हैं, मीडिया में ये न्यूज़ आ जाता है कि भैया हमने एक बलात्कारी को पकड़ लिया, एक चोर को पकड़ लिया और उसको मौत की सज़ा दे दी। लेकिन बाकी के जो 4 चोर थे वो पिछले वाले दरवाजे से सब लूट कर चले गए, उसके विषय में कोई न्यूज़ के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
इससे भी भयानक बात ये है, बाकी के जो 4 चोर थे वो जो सब कुछ लूट कर चले गए, वो वहाँ तक परिसीमित नहीं रहेंगे, वो और भी जगह पर जाकर और भी लूटते रहेंगे। वैसे ही बलात्कारियों के मामले में भी ऐसा ही है। बलात्कार ने एक बलात्कार किया, पकड़ा नहीं गया, वो एक बलात्कार से रोकेगा नहीं, वो कई महिलाओं पर बलात्कार करने का ट्राई करेगा और कभी कभार सक्सेसफुल होता है तो और भी करता रहता है। इसीलिए ही यदि आपको चोरी के केस कम करने हो तो आपको महज मेन गेट पर नहीं लेकिन पूरे कैंपस में सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ेगी। वैसे ही यदि आपको बलात्कार के केस कम करने हो तो महज सज़ा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सज़ा के साथ साथ अपराधी की पकड़ जाने की संभावना पर भी ध्यान देना चाहिए।